Hello students, how are you? So students, I welcome you all once again. So this is the third lecture of acid, bases and salts. तो student first lecture में हमने ये देखा what is acid, what is base and how to distinguish them, what are different type of indicator, color indicator कौन से होते हैं, olfactory indicators कौन से होते हैं, anti-acid क्या होता है, ये सारा डिस्कशन किया. सेकंड क्लास में हम लोगों ने रिएक्शंस के बारे में स्टार्ट किया था, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स. तो हमने देखा था कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, बट बेस जो होते हैं वो जनरली बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, बट देयर आर फ्यू बेसेस और देयर आर फ्यू metals which react with strong base to form certain salt. like हमने जिंक के साथ देखा था कि सोडियम जिंकेट बन रहा था, जैसे एल्यूमिनेट बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है. सो देयर आर जस्ट फ्यू metals with react with strong base to generate hydrogen gas. तो एक क्वेश्चन आता है जो दिमाग में कि सर एसिड मेटल्स के साथ तो रिएक्ट करता है, बट बेस जो है वो मेटल के साथ नहीं रिएक्ट करता है, जनरली नहीं रिएक्ट करता है ना. ये हाइड्रोजन गैस देता है. वेरी फ्यू मेटल्स ओनली रिएक्ट, वेरी फ्यू मेटल्स रिएक्ट. तो सबसे पहले आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि अगर पूछा जाता नहीं है लेकिन पूछा गया कि आप मुझे यह बताओ कि एसिड और मेटल तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन एसिड और मेटल और बेस क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं. तो इसका देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है. मैंने आपको बताया था मेटल की टेंडेंसी क्या होती है. मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना. और एसिड क्या होते हैं, एसिड जनरली क्या होते हैं, विच accept electrons or generate H plus ions. जो H plus आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या H plus जनरेट करे, तो H plus जब जनरेट होगा तो H plus will accept हाइड्रोजन. बिना H plus जनरेट किए भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं कोई एंटिटी, ये भी बात ध्यान में रखिए. इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो मेटल्स वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे. तो एक है डोनर और दूसरा है एक्सेप्टर. तो भाई एक ने डोनेट किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, रिएक्शन विल टेक प्लेस. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. लेकिन बेस क्या होता है, बेस आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनर और OH माइनस जनरेटर इन वाटर. और मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मेटल्स क्या होते हैं, दे आर अगेन इलेक्ट्रॉन डोनर्स. तो भाई दो डोनर एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं होगा. रिएक्शन मींस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना. एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने लिया. ये प्रोसेस है, इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. तो अगर दोनों ही देने वाले हो गए तो रिएक्शन नहीं होगा. बट कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो एम्फोटेरिक बिहेवियर के होते हैं. व्हाट इज दिस एम्फोटेरिक बिहेवियर? एम्फोटेरिक बिहेवियर मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि उनके सामने कैसा एंटिटी बैठा हुआ है. बहुत स्ट्रांग डोनर होगा और ये बहुत स्ट्रांग डोनर नहीं है और ये बहुत स्ट्रांग डोनर है, तो दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना. तो जनरली बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट देयर आर फ्यू मेटलॉइड्स और एम्फोटेरिक मेटल्स which can react with base to produce hydrogen gas. अब इसमें आता है जनरली Zn, एल्यूमिनियम, Sn, Pb, इस तरह के कुछ मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ,
तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, देखो आप ना चीजों को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करोगे ना तो बहुत कुछ दिखेगा। आप जस्ट पढ़ के निकलना, इसे इसे काम की तरह देखोगे तो आपको समझेगा नहीं। सोचना स्टार्ट करो चीजों को कि टेक्स्ट बुक में मेटल्स और एसिड के बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए, बट मेटल और बेस का रिएक्शन नहीं दिया हुआ, एक लाइन लिख के दे दिया और कोई लॉजिक नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं। तो क्यों ऐसा? जब आप ऐसा सोचोगे तो आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। क्लियर है? तो बेस और मेटल आपस में इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि दोनों सेम नेचर के, दोनों को इलेक्ट्रॉन देना है, तो दोनों को देना है तो कौन लेगा? कोई लेगा नहीं, तो इनके बीच में कोई बात बनने वाली नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए लेट्स मूव अहेड। ओके, नाउ सेकंड रिएक्शन, पहला रिएक्शन देखा था मेटल्स एंड मेटल्स का एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन, किसका? मेटल्स का। नाउ सेकंड वन इज रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट विथ एसिड। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कार्बोनेट एंड व्हाट इज बाइकार्बोनेट। ओके, तो सबसे पहले मेटल कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट्स किसको कहते हैं? मेटल कार्बोनेट, दिस इज CO3 2-, इसको कार्बोनेट बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O एंड O-, दिस इज कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट, जैसे मैं बोला सोडियम कार्बोनेट, तो ये कहलाएगा Na2, क्योंकि किसके ऊपर? -2 चार्ज है, और सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो 2 टाइम्स सोडियम एंड कार्बोनेट विल कंबाइन टू गिव यू Na2CO3, है ना? ये सोडियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट कहेंगे तो K2CO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखना है तो लिखेंगे Mg, क्योंकि Mg पे +2 चार्ज होता है, MgCO3। क्लियर है? तो किसी भी मेटल का कार्बोनेट इज दिस। एंड व्हाट इज बाइकार्बोनेट? बाइकार्बोनेट को और एक नाम से जानते हैं, कॉल्ड एज हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला होता है HCO3-। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा NaHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट होगा KHCO3, है ना? अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर लिखना है तो Mg पे +2 होता है और HCO3- पे 1 चार्ज होता है, तो ये 2 बार चाहिए, तो ये हो जाएगा MgHCO3 ट्वाइस। क्लियर है? सो व्हाट इज कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ये क्लियर हो गया। नाउ एक बात समझते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन में आगे बढ़ने से पहले इस बात को एक समझने की जरूरत है कि ये जो मेटल कार्बोनेट्स हैं, इनका बिहेवियर कैसा होगा। देखो, जब केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो हर एक का बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है ना? अब देखो, जनरली मेटल्स जो कैटायन होते हैं, दे हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं, मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनको मिल जाता है, तो दे आर स्टेबल, है ना? और इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती है। अब CO3- नेगेटिव चार्ज्ड है। CO3- कैसा है? कार्बोनेट कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। उसी तरह बाइकार्बोनेट कैसा है स्टूडेंट? बाइकार्बोनेट भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या ये इनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है? नेगेटिव चार्ज मतलब क्या? कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर नेगेटिवली चार्ज। व्हाट डज इट मीन? Carbonates and bicarbonates have negative charge.
तो इनको क्या चाहिए? इनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज चाहिए या तो फिर एक ऐसा एंटिटी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो वो एंटिटी क्या है? मैं कहूंगा H+ है क्या एंटिटी? यस। समझ रहे? क्या ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे? हां। तो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन बेस के साथ उनके रिएक्ट करने की टेंडेंसी जो होगी वो थोड़ी कम रहेगी। समझ रहे? क्यों? क्योंकि दे हैव नेगेटिव चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटी। ठीक है? ठीक है, यह समझ में आया कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, बेसिकली बाइकार्बोनेट कैन स्टिल प्रोड्यूस H+, ये कर सकता है, तो ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। बाइकार्बोनेट कैन रिएक्ट विद बेस, बट कार्बोनेट विल रिएक्ट ओनली विथ एसिड, इट विल नेवर रिएक्ट विथ बेस। समझ में आ रहा है? तो ये क्यों रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, ये समझ में आया। व्हाट इज कार्बोनेट, व्हाट इज बाइकार्बोनेट? Carbonate and bicarbonate, this is called carbonate. Any metal carbonate will have metal and this carbonate, and this is bicarbonate. Both are negatively charged entity, तो negatively charged entity है, so they will react with H+ ions, and H+ ions कौन प्रोड्यूस करने वाला है? एसिड प्रोड्यूस करने वाला है। क्लियर है? समझ में आया? सो प्लीज पॉज द वीडियो, टेक इट डाउन एंड आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, डन हो गया, लिख लिया सबने। चलो अभी रिएक्शंस देखते हैं कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का विथ एसिड्स। क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। जैसे स्टूडेंट ले लेते हैं हम लोग, पहला एक रिएक्शन ले लेते हैं Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और मैं इसे HCl के साथ रिएक्ट करता हूं। देखो केवल रिएक्शन मतलब ना, आपको अब अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको उसके पीछे का लॉजिक जानना बहुत जरूरी है। अब आपने H+ के साथ रिएक्शन कराया, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, आपस में क्या करेंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और बना देगा C डबल बॉन्ड O, OH, और ये बन जाएगा O और एक H। क्लियर है? तो H+, दो H+ आके रिएक्ट करके आपको क्या देंगे? H2CO3, H2CO3 है ना, और ये दो NaCl क्या बनाएंगे? 2 टाइम्स NaCl। अब याद रखना, रिमेंबर, नोट करके रखो, नोट कि ये H2CO3 जो होता है, ये एसिड, इसको बोलते हैं, ये जो एसिड है दिस इज हाईली अनस्टेबल, है ना, हाईली अनस्टेबल। थोड़ा भी हीट किया तो इट डिकम्पोज इनटू H2O प्लस CO2, तो ये तुरंत ब्रेक डाउन हो जाएगा H2O प्लस CO2 गैस। सो जब कभी आप मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सो दैट विल गिव यू अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? यहां तक समझ में आया? किसी तरह की दिक्कत? चलो अब एक और दूसरा ले लेते हैं। अब यहां ले लेते हैं MgCO3 और इसको रिएक्ट करा देते हैं HNO3 के साथ। फिर से ये हो गया कार्बोनेट। अब कार्बोनेट को जरूरत किसकी है? हाइड्रोजन की। HNO3 एसिड है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2। तो क्या मिल जाएगा? H2CO3। अब ये क्या देंगे? MgNO3 ट्वाइस, और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? H2O प्लस CO2 में। तो एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि जब कभी आप किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इट प्रोड्यूसेस CO2 गैस, इट प्रोड्यूसेस CO2 गैस। अब बोले सर CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमें कैसे समझेगा? कोई भी गैस निकल सकता है, गैस तो हमें दिखता नहीं है जनरली। तो गैस अगर निकल रहा है, हाउ वी कैन नो कि ये जो गैस निकल रहा है वो CO2 गैस है? ये कैसे समझ सकते हैं? तो चैप्टर नंबर 1 में ये आपने पढ़ा है कि CO2 को कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जहां भी सेटअप पे, जिस टेस्ट ट्यूब में आप एक रिएक्शन करवाते रहेंगे, वहां से CO2 गैस निकलेगा, उसको बाहर निकालो और उसको रिएक्ट करवा दीजिए आप किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवा दीजिए। तो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट जब करवाएंगे,
CO2 का, सो दैट विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट कलर का होता है। सो कैल्शियम लाइम वाटर का कलर नहीं होता है, जब वो लाइम वाटर इज कलरलेस, व्हेन इट कंबाइन विथ CO2 इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो CO2 गैस विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, है ना, और फिर और भी ज्यादा पास करेंगे तो अगेन इट विल बिकम इनसॉल्युबल, मतलब कलरलेस हो जाएगा बाय प्रोड्यूसिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सबसे पहले प्लीज टेक इट डाउन और फिर उसके आगे का मैं आपको बताता हूं। ये लिख लीजिए, लिख लिया ये सबने? डन, क्लियर विद दिस आइडिया? अच्छा चलो अभी बाइकार्बोनेट भी यहां लिख लेते हैं कि बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का क्या रिएक्शन होता है। सो दिस इज थर्ड रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl। अब बाइकार्बोनेट मतलब HO, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, तो इसे कितना लगेगा? केवल एक H प्लस लगेगा, तो 1 H प्लस विल रिएक्ट टू गिव H2CO3 प्लस NaCl, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या होगा? अगेन इट विल ब्रेक इनटू H2O प्लस CO2 गैस। डन? कुछ दिक्कत किसी को? सिमिलरली आप NaH या कोई और ले लो, आप कोई और गैस ले लो, कोई और बाइकार्बोनेट ले लो, MgHCO3 ट्वाइस प्लस, अब देखो ट्वाइस मतलब दो, तो आपको दो लगने वाले हैं, टेक इट एज, चलो HCl ले लेते हैं, HCl ही रख लेते हैं, तो इट विल गिव यू 2 टाइम्स H2CO3 प्लस MgCl2, और ये ब्रेक हो जाएगा 2 टाइम्स H2O प्लस 2 टाइम्स CO2। तो एसिड को जब कभी आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है? CO2 गैस मिलता है। ये हमने यहां डिस्कस किया। अब CO2 गैस का डिटेक्शन कैसे होता है, कंफर्मेशन कैसे होता है, जो गैस निकल रहा है वो CO2 गैस निकल रहा है, तो बोलता है दिस इज वेरी सिंपल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम वाटर पे जब आप CO2 गैस पास करोगे तो दिस विल गिव यू CaCO3 प्लस H2O, और ये होता है मिल्की। इट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव मिल्की कलर, है ना। सो दिस इज टेस्ट फॉर CO2, टेस्ट फॉर CO2। अच्छा, एक और सवाल आ सकता है, क्या सर लाइम वाटर को केवल CO2 ही मिल्की करता है? मैं बोलूंगा नहीं, SO2 भी करता है। तो बोला फिर कैसे पता लगेगा कि CO2 गैस निकल रहा है या SO2 गैस निकल रहा है? हाउ टू कंफर्म इट? बोलता है इसका भी तरीका है। अब बोला फिर से क्या करो, CaCO3 को जो वाटर के साथ प्रोड्यूस हुआ है उसमें और CO2 गैस, एक्सेस CO2 गैस पास करो, कंटिन्यूअस पास करते रहो, तो यहां से आपको मिलेगा CaHCO3 ट्वाइस। क्या मिलेगा आपको? CaHCO3। देखो बैलेंस है क्या? यहां पर आपको एक कैल्शियम है, CaCO3, CO3 दो टाइम है ना, एक टाइम है। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो फिर से आपको CO3 तो 2 टाइम्स हो गया, और हाइड्रोजन 2 टाइम्स है। तो ये जो होता है वो होता है सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर एंड कलरलेस। तो CO2 को टेस्ट कैसे करते हैं? CO2 का टेस्ट करने का तरीका बताता हूं, ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी लाइम वाटर से आप उसको पास करते हैं तो वो पहले मिल्की होता है, और जब ज्यादा CO2 पास करते हैं तो वो क्या होता है? डिकलराइज हो जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और एक्सेस ऑफ CO2 के साथ यही सॉल्यूशन, मतलब CaCO3 प्लस H2O
एक्सेस ऑफ CO2 के साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। जबकि SO2 गैस, ये रिएक्शन एक बार मिल्की दे दिया तो फिर वो डिस्कलर नहीं होता है, आप कितना भी SO2 गैस पास करो। सो दिस इज द टेस्ट फॉर CO2 गैस। तो जब कभी आप मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सो व्हाट इट विल गिव? इट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू CO2 गैस। अच्छा, बेस के साथ होगा क्या इस तरह का रिएक्शन? बोला नहीं। क्यों भाई? क्योंकि बेस CO3 माइनस, अगर ये माइनस है पहले से और आप बेस लेके आ रहे हो, बोला मुझे रिएक्ट नहीं करना है तुम्हारे साथ। अगर आपने बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट किया तो ये रिएक्ट हो जाएगा और CO2 गैस नहीं बाहर निकलेगा। तो यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट CO2 गैस। मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट केवल एसिड के साथ देते हैं, बेस के साथ नहीं देते हैं। जनरली कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बाइकार्बोनेट दो इट रिएक्ट, बट कार्बोनेट तो रिएक्ट करता ही नहीं है। क्लियर? समझा? Pause the video and take it down. Okay, students. Now the third reaction that we have to see is reaction of acid and base. Acid and base. तो सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो acid plus base will react to give generally salt and water. हर बार वाटर जनरेट हो जरूरी ना हो, बट मोस्ट ऑफ टाइम पे एसिड एंड बेस विल रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, है ना? क्लियर? चलिए, तो जस्ट टेक फ्यू एग्जाम्पल। जैसे अज्यूम करो कि मैंने एक एसिड लिया है HCl और इसे NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तो ये H+ जनरेट करेगा और ये OH- जनरेट करेगा। इसे इलेक्ट्रॉन देना है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपस में रिएक्ट करके H2O बना देंगे और ये बना प्लस क्या रहेगा? HCl, Na प्लस Cl-। तो ये सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया। क्लियर? सिमिलरली HNO3 प्लस MgOH ट्वाइस, ये एक बेस हो गया, ये एक एसिड हो गया। तो ये 2 टाइम्स लेना पड़ेगा क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स H2O प्लस MgNO3 ट्वाइस। तो ये आ गया सॉल्ट और ये आ गया वाटर। तो एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल रिएक्शन। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो एक दे रहा है, एक ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर इन द फॉर्म ऑफ OH- एंड एक्सेप्टर इन द फॉर्म ऑफ H+. So OH- and H+ will combine to give you water with a salt. Clear? So this is reaction of acid with base. Now let's go for the reaction of acid with metal oxide. ये लिख लीजिए पॉज करके। डन? चलो अभी लिखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ किसके साथ करें? मेटल ऑक्साइड। अब सबसे पहले स्टूडेंट यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको ध्यान में होना चाहिए और पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। क्या मैंने कहा? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, whereas metal oxides are basic in nature. अब इसके पीछे का सबसे पहले लॉजिक, साइंस है तो लॉजिक है। अब जैसे मान लिया नॉन मेटल ऑक्साइड इज, नॉन मेटल में कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना?
अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो बेसिकली आप देखते होंगे कि ये H2O के साथ जब मिलता है इट जनरेट H2CO3, उल्टा एसिड है ना, ये कार्बोनिक एसिड इज एन एसिड। तो जब कभी वाटर में डिसॉल्व होगा या वाटर में नहीं डिसॉल्व है फिर भी इट हैव एसिडिक टेंडेंसी। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, क्लियर है? दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, चलो इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, सो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो मोस्ट ऑफ जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं। अब मेटल ऑक्साइड्स मतलब क्या स्टूडेंट? मेटल ऑक्साइड जब बनेगा तो आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड के केस में आपने मेटल प्लस ऑक्सीजन से अगर मेटल ऑक्साइड बनाया है तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। अब ये जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा, इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन एक्ट एज अ बेस। क्लियर है? ये बात समझ में आया? सो नोट इट डाउन दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वेर एज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक क्यों होते हैं? आप वाटर में जैसे उसे डालोगे तो दे विल जनरेट व्हाट? दे विल जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, दे विल जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे एज्यूम करो कि मैंने Na2O को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स NaOH ट्वाइस। तो वाटर में जाते ही ये हाइड्रोक्साइड जनरेट करे तो मैं क्या कहूंगा? उसे बेसिक कहूंगा, है ना। Na2O प्लस H2O विल गिव यू व्हाट? 2 टाइम्स NaOH ट्वाइस, 2 टाइम्स NaOH, है ना, 2 टाइम्स NaOH, ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO को जब आप H2O के साथ रिएक्शन करेंगे ये देगा MgOH ट्वाइस। तो देखो OH माइनस आर जनरेटेड। अब ये सारी बातें बुक में दी नहीं होती है, केवल लिख दिया होता है, बट अगर आप MTSC NTSC एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एग्जाम छोड़ दो यार, आप साइंस पढ़ रहे हो, एंड इफ यू वांट टू मेक योर फ्यूचर इन साइंस यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट। रट्टा तोता नहीं बनना है। अभी तो गवर्नमेंट ने भी हटा दिया, रॉट प्रोसेस बंद करो, सारा एग्जामिनेशन जो होगा इट विल बी लॉजिकल, हायर थिंकिंग ऑर्डर वाले होने वाले। कब से? एकदम बेसिक लेवल से, क्लास 3, 4, 5 से चीज चालू हो जाएंगी। सारे जो ये बोर्ड का लिखने वाला जो है ना वो बहुत जल्दी स्क्रैप होने वाला है, एंड सब कुछ आपके स्किल्स पे डिपेंड, आपके अंडरस्टैंडिंग पे आने वाला है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना हमारा पर्पस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जब करेगा तो हम उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे अपने ऊपर। आपका अंडरस्टैंडिंग, और बुक्स एनसीईआरटी में कैसा है, थोड़े लाइन दिए रहते हैं, आपको उसके डिटेल में जाने की जरूरत पड़ती है। इवन इन नीट और जेई बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि जेई और नीट जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। बहुत सारे टीचर एनसीईआरटी पढ़ो और आपका जेई निकल जाएगा, नीट निकल जाएगा। अरे कुछ नहीं निकलेगा एनसीईआरटी पढ़ के, केवल एनसीईआरटी पढ़ के कुछ नहीं निकलेगा। टॉपर्स बोलते हैं कि हमने एनसीईआरटी रेफर किया, हमने एनसीईआरटी पढ़ा, रेफर किया, बट डिटेल में वो कितना पढ़ते हैं, उसके पीछे का जो मेहनत होता है वो डिटेलिंग वो आपको नहीं पता रहता है। सो यू हैव टू गो इनटू डिटेल, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं वो आपके बेसिक कंसेप्ट को चेक करते हैं। तो हमें टेक्स्ट बुक पढ़ के आता है मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, बट हाउ? वी मस्ट नो। क्लियर है? तो कभी भी आप नॉन मेटल ऑक्साइड को जब वाटर पे आप ऐड करोगे ऑटोमेटिकली यू विल गेट एसिड। एनीवे ये भी एसिडिक होता ही है, बट वाटर में डालने के बाद एग्जैक्टली एसिड जनरेट होगा विच विल गिव यू टेस्ट ऑफ एसिड्स। एसिड के टेस्ट मिलने लगेंगे आपको।
क्लियर है? क्लियर है? अब चलो, अब बात कर लेते हैं कि भाई ये तो समझ में आ गया कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो डेफिनेटली एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। क्लियर है? तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, दे विल गिव यू व्हाट? तो जनरली मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट विथ वाटर। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप Na2O प्लस HCl यही ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स NaCl प्लस H2O। हां, होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। MgO प्लस HCl 2 टाइम्स MgCl2 प्लस H2O। क्लियर है? अब बोलेंगे सर ये हो कैसे रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, ये H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, इसके साथ बॉन्ड बनेगा, और एक बार इसके साथ बॉन्ड बनेगा, वाटर बन जाएगा। क्लियर है? सो मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ, ये आई थिंक दिस इज 4th रिएक्शन, reaction of acid with metal oxide. So metal oxide react with acid to give you salt with water. And the 5th reaction is reaction of base with non-metal oxide. अब non-metal oxide ले लेते हैं, नॉन मेटल कोई ऑक्साइड ले लो और बेस के साथ रिएक्शन कराओ, तो क्या होगा स्टूडेंट? उस केस में क्या होने वाला है बताओ, बताइए, बोलो क्या होगा? दे विल, चलो नॉन मेटल ऑक्साइड एक मुझे बता दो, CO2 है ना, और बेस बता दो मुझे CaOH ट्वाइस, ये अभी हमने देखा था, लाइम वाटर विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब क्या होगा बोल दो, ये क्या कर देते हैं? CaCO3 प्लस H2O, सो दे अगेन फॉर्म सॉल्ट विथ वाटर। तो मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देता है, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देता है। क्लियर? तो यहां पर सारे रिएक्शंस जो हैं एसिड और बेस के विथ लाइक मेटल, नॉन मेटल्स, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए एसिड और बेस का, वो हमने यहां देख लिया। जो भी एनसीईआरटी में जितनी टॉपिक्स दिए हुए हैं वो हमने खत्म किया विथ डिटेल अंडरस्टैंडिंग। तो आज का लेक्चर हम यहां पर एंड करेंगे। अभी कल के लेक्चर में हम लोग बेसिकली वी विल डाइव इनटू अभी एसिड क्या है, बेस क्या है, क्यों डेफिनेशन उसका ऐसा है, एंड पीएच वैल्यू क्या है, इस पे डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहली बात कि हमारा एक वीडियो लेक्चर होना चाहिए, सो वी विल बी हैविंग वीडियो लेक्चर टुमारो, एंड क्योंकि अभी बहुत और उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये तीनों कल के क्लास में जो भी 3 चीजें पढ़ाई है उस पे मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, है ना। तो आई विल सेंड यू द लिंक, और उसके बेसिस पे आपको लिंक में आके आपको टेस्ट देना है, डिस्कस करना है मेरे साथ, है ना। लाइव टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट, हम और आप लाइव बात करते रहेंगे और आप उसको टेस्ट देते रहना है। क्लियर है? तो आज के लिए यहां बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।